हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के जनरेशन के बारे में हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जहाँ एवोल्यूशन खत्म होता है उसके बाद कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट होता है। तो जनरेशन क्या दिखाता है? जनरेशन दिखाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंजिंग आया, इसको वो दिखाता है। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कंप्यूटर में। तो देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में नहीं पढ़ाया जा सकता। कंप्यूटर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ोगे और उसको लिखोगे भी हिंदी में, अगर लिखते हो आप तो वही लिखना होगा जो आप इंग्लिश में पढ़े। ठीक है, जैसे आपको कंप्यूटर का हिंदी है, संगणक होता है कंप्यूटर का हिंदी। तो कंप्यूटर का हिंदी जो संगणक अगर आपको कोई बोलते तो समझ में नहीं आए, लेकिन कंप्यूटर बोले तो समझ में आए। तो कंप्यूटर का हिंदी कुछ ऐसे है जो आपको अगर हिंदी बता दिया जाए तो और भी कुछ भी नहीं आएगा समझ में। इसलिए हम लोग ज़्यादातर कंप्यूटर को इंग्लिश में समझने का कोशिश करेंगे। आपको समझाएंगे हिंदी में, ठीक है, उस वर्ड का मतलब समझाएंगे, लेकिन आप बोलोगे कि सर एग्जैक्ट हिंदी इसका बताइए, तो वो पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आप इस पे आप ध्यान दो। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन के बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो रेफर करता है कंप्यूटर के इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह चेंजिंग आया कंप्यूटर में। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर आया था तो उसमें कुछ और काम हो रहा था। सेकेंड जनरेशन उससे फास्ट हो गया, थर्ड जनरेशन उससे फास्ट हो गया, फोर्थ जनरेशन उससे फास्ट हो गया, फिफ्थ उससे भी फास्ट हो गया, अब सिक्स आने वाला है उससे भी फास्ट है। तो ये इम्प्रूवमेंट को दिखाना है। इम्प्रूवमेंट मतलब किस तरह से चेंजिंग आया, किस तरह से बदलाव आया कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक जनरेशन कंप्यूटर refers to the specific improvement in computer technology with time। मतलब ये बता रहा है कि ये रेफर करता है इम्प्रूवमेंट, चेंजिंग किस तरह से आया, किसमें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, किसके साथ, टाइम के साथ। विथ मतलब होता है साथ, किसके साथ, टाइम के साथ। तो देखो कंप्यूटर का जो जनरेशन है, अभी तक टोटल 5 जनरेशन है हम लोग के पास में अवेलेबल। उसमें से जो पहला जनरेशन है आपका वो है, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, दीज आर, जो इस प्रकार है। पहला जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वो 1940 से लेकर के 1955 तक चला। 1940 से लेकर के 1955 तक यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। देखो ये जो दिया हुआ है आपका डेट, जो दिया हुआ है डेवलपमेंट डेट, ये बहुत सारे बुक्स में आपको चेंज मिलेंगे। किसी में 1946 दिया हुआ रहता है, किसी में 1949 दिया हुआ रहता है, ये भी आपको चेंज मिलेगा। 1959 दिया हुआ रहेगा, 1960 दिया हुआ रहेगा। तो इसलिए इसमें चेंजिंग है डेट में, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जनरेशन जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1940 में किया गया था, क्योंकि जैसे एवोल्यूशन इंड हुआ वैसा ही जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। तो एवोल्यूशन आपका 1940 तक इंड हो चुका था, तो उसके बाद कंप्यूटर जो था वो जनरेशन स्टार्ट कर दिया गया। तो एक्चुअली ये जो आपका डेट दिया हुआ है डेवलपमेंट डेट, ये ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते ही नहीं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, क्योंकि आप जितना बुक पढ़ोगे सब में अलग अलग डेट दिया हुआ रहता है। तो इसके डेट में क्या है आपका कन्फ्यूजन है। तो जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाए वो आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा, तो ये डेट पूछा नहीं जाता है। लेकिन आप समझ लो कि 1940 जो है, जब आप अच्छे तरीके से बुक रीड करोगे, बहुत सारे बुक्स को पढ़ोगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, तो आपको वहाँ से कुछ समरी मिलेंगे। वहाँ से आप जब निकालोगे उसका रिजल्ट तो 1940 आपका एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, इसका डेट मिलेगा। तो इस डेट में किया गया था 1940 से लेकर के 1955 तक चला था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज किया गया था हम लोग के बीच में। अब ये होता क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सारे जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था हम लोग के कंप्यूटर जनरेशन। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो आपका है,
सेकेंड जनरेशन वो 1956 से लेकर के 1964 तक यूज किया गया था। 1956 से लेकर के 1964 तक यूज किया गया था। ये डेट है किसका? सेकेंड जनरेशन। आप अगर दूसरा बुक पढ़ोगे तो दूसरा डेट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वो 1964 से लेकर के 1971 तक यूज किया गया था, ठीक है। ये सब डेट आपका, ये डेट चेंज मिलेगा, बाकी ये सब सेम मिल सकता है, समझ में आया। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है आपका वो 1971 से लेकर के 1980 तक यूज किया गया था। 1980 तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आपका 1980 से लेकर के टिल डेट, मतलब अभी तक प्रेजेंट डेट में भी यूज किया जा रहा है किसका? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो ये जनरेशन का जो डेट दिया हुआ है इसको आप पढ़ोगे, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में नहीं आता है ज्यादातर। इसलिए नहीं आता है क्योंकि जितना भी आप बुक पढ़ोगे सब में अलग अलग डेट दिया हुआ है, इसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आया। लेकिन जनरेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% आएंगे। तो क्या आएंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, सेकेंड में क्या किसका यूज किया गया था, थर्ड में किसका यूज किया गया था, फोर्थ में किसका यूज किया गया था, फिफ्थ में किसका यूज किया गया था, ये सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो अब एक्सप्लेन करने वाले हैं वो करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसी लेक्चर में हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को देख लेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग दो जनरेशन को पढ़ेंगे, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फिर जनरेशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन। तो आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में समझिएगा कि आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप देखोगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो पहले आप पूरे अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये स्टोरी है, अगर आप इसको सुन लेते हो, अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझेंगे, क्या समझेंगे कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ठीक है, वो कंप्यूटर बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था, ह्यूज मतलब बिग था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। और उसमें क्या था, वो स्लो काम करता था। फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से सुनोगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका बड़ा था, स्लो वर्किंग करता था, ठीक है, वर्क स्लो करता था और एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मतलब महंगा था कंप्यूटर, ठीक है। 3 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्लो था, समझ में आ रहा है, ठीक है, बड़ा था और एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मतलब महंगा था, समझ में आया। और सेकेंड पॉइंट आप सुनोगे, सेकेंड पॉइंट क्या है कि वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अभी जो हम लोग सीपीयू यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सीपीयू का यूज नहीं किया गया था, ठीक है। सीपीयू जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हो, उसका यूज नहीं किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सीपीयू मतलब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, सीपीयू के कंपोनेंट के जगह पे। अभी जो सीपीयू का जो भी पार्ट्स यूज किया जा रहा है उसके जगह पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, मतलब प्रोसेसिंग। अभी सीपीयू का काम क्या है? प्रोसेस करना। जैसे 2 नंबर डाले तो उसको वो जोड़ेगा, इंटरनल प्रोसेस करना है, ठीक है। उसी तरह से जो हम लोग इंटरनली प्रोसेस करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकेंड पॉइंट आया समझ में। सीपीयू के जगह पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है, सीपीयू के कंपोनेंट के प्लेस पे क्या यूज किया गया था? क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में नहीं था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड का यूज किया गया था। जो हम लोग सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या डाला हुआ है? सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। उसी के साथ हम लोग इंटरफेस करते हैं, उसके साथ मतलब कम्युनिकेट करते हैं। तो
उस तरह से काम करने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड का यूज किया गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड का यूज किया गया था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, मतलब बड़ा था तो खाना भी तो ज्यादा चाहिए इसको, तो जब जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम लोग पावर देते हैं कंप्यूटर में, अभी कंप्यूटर छोटा है बैग में भी आ जाता है, ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी भी उसको कम चाहिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी उस समय बहुत ही ज्यादा यूज करता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता था। समझ में आया? तो अब हम लोग इसको समझेंगे। ये जो लिखा हुआ क्या है कि फर्स्ट जनरेशन, देखो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर स्लो, क्या था? स्लो था, मतलब बहुत स्लो काम करता था। यूज था, यूज मतलब क्या आप बोल सकते हो? बिग था, बिग मतलब बड़ा कंप्यूटर था। और एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। समझ में आया? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था? स्लो था, यूज था और एक्सपेंसिव था, मतलब बड़ा था। समझ में आया? नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था किसके जगह पे? सीपीयू के बेसिक ना जो भी होता है बेसिक कंपोनेंट सीपीयू का, उसके प्लेस पे यूज किया गया था किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब किसके? वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था किसके जैसा? सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट के जैसा। किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। ये लाइन याद रहेगा, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? These computers were mainly dependent मतलब क्या होता है? आधारित, उसके ऊपर आश्रित होना। किसके ऊपर आश्रित होता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेस पे क्या यूज किया गया था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। और क्या यूज किया गया था? पंच कार्ड का। एक कार्ड होता था, उस पे ज्यादातर ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता था, उस कार्ड का यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक टैप और पेपर टैग का यूज किया गया था। जैसे अभी आप कीबोर्ड यूज करते हो ना इनपुट करने के लिए, और कंप्यूटर का स्क्रीन होता है आउटपुट देखने के लिए। जैसे कुछ नंबर डालना तो कीबोर्ड में टाइप कर दिए और नंबर चला गया जो आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उस टाइप का कीबोर्ड डेवलप नहीं हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड जो टाइपिंग आप करते हो और जो आउटपुट देखते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसको वो काम करने के लिए मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया गया था। ठीक है, यूज किया गया था क्या करने के लिए? आउटपुट और इनपुट डिवाइस के जैसा। मतलब इनपुट मतलब कीबोर्ड हो गया आपका जो डेटा को इनपुट करते हो, आउटपुट मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया। तो वो सब डिवाइसेस के जगह जैसे हम लोग किसका यूज किए थे? मैग्नेटिक टेप का यूज किए थे और पेपर टेप का यूज किया गया था। इस पे ध्यान दोगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जैसा किसका यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? तो आप क्या आंसर होना चाहिए? मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया गया था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम से। ठीक है, नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी लेता था, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर करता था, बड़ा था तो उसको ज्यादा चार्जिंग भी चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हीट भी बहुत ज्यादा होता था, इसलिए उसमें एयर कंडीशनर चाहिए था, मतलब उसको ठंडा करने के लिए पंखा लगा हुआ होना चाहिए उसमें, तब वो काम करता था। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ज्यादा लेता था। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे मान लो कि अभी आपका एक कंप्यूटर है इस तरह, ठीक है, आपके पास कीबोर्ड है, इसमें बटन्स हैं, तो आप ए टाइप करते हो तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ए टाइप हो जाता है। लेकिन क्या हम लोग को कंप्यूटर इस ए को समझ रहा है? इसका मेमोरी है ना, तो मेमोरी में जो है ए आप टाइप करते हो, लेकिन कंप्यूटर में डेटा जो स्टोर होता है वो बाइनरी नंबर में स्टोर होता है। इस तरह का नंबर में वो डेटा स्टोर होता है बाइनरी नंबर में, और ये जो बाइनरी नंबर है इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जिसको एमएल बोला जाता है। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। तो पहले जो कोडिंग किया जाता था ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो
मशीन लैंग्वेज में किया जाता था। जैसे आपको ए लिखना है कंप्यूटर में, तो ए का बाइनरी नंबर लिखिए 0101 करके, तो कंप्यूटर पे ए टाइप होगा। बहुत ही डिफिकल्ट था टाइपिंग करना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग जो होता था वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था, मतलब 0 और 1 में। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी नंबर में लिखा जाता था। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1। 0 और 1 को कौन सा नंबर बोलते हैं? बाइनरी नंबर, ठीक है। यहाँ तक आ रहा समझ में। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कुछ पॉपुलर कंप्यूटर डेवलप किए गए, मतलब अलग अलग तरह का कंप्यूटर का नाम दिया गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। देखो पहला जो नाम दिया गया उसका नाम है ENIAC। ENIAC इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म लिख दिए। ENIAC ये कंप्यूटर का नाम है। ये किसका नाम है? कंप्यूटर नेम है। ये समझ में आ रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप किया गया उसका नाम है EDVAC। EDVAC इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका नाम है, फुल फॉर्म दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फुल फॉर्म है वो है UNIVAC। ये फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका फुल फॉर्म, समझ में आ रहा है? ये सब जो और भी कंप्यूटर डेवलप किया गया था, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म आता है आपके एग्जाम्स, ठीक है। ये नाम दे देगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर का यूज किया गया। सब ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो इसको अच्छे से आप जो अभी सुने हैं वो चीज अगर आपको याद है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या क्या बताया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या बताया? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बड़ा था, ठीक है, स्लो वर्क करता था, महंगा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड का यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया गया था, ठीक है। और ये सब कंप्यूटर का नाम है जो डेवलप किया गया था ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ठीक है। ये है, क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो सब अंडरलाइन किया हुआ है, तो उस पर आप फोकस करो, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।